गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन पढ़ रहे थे एनिमल डिजीज, और एनिमल डिजीज में अपन वायरल डिजीज में एक डिजीज अपना कंप्लीट हुआ था, एफएमडी। आज अपन पढ़ने वाले हैं नंबर सेकंड पर बैक्टीरियल डिजीज में। सबसे पहला है एंथ्रेसिस या एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स रोग बच्चों, ये इस रोग को अन्य किस किस नाम से अपन जानते हैं? तो इसको कहा जाता है जहरी बुखार, गिल्टी जबर, फलीहा जबर। फलीहा जबर तो इसलिए बोलते हैं जब पशु का, मरे हुए पशु का जब पोस्टमार्टम किया जाए, शव परीक्षण जब किया जाता है तो उसके फलीहा में सूजन मिलती है। चक्री, चक्री इसके लक्षण क्या रहा? पर इसका नाम है चक्कर खाकर के पशु गिरता है, मर जाता है। वुल सॉर्टर, वुल सोल्टर ये एक जेनेटिकल डिजीज तो है ही, इसके साथ साथ ये ह्यूमन टू एनिमल, एनिमल टू ह्यूमन हो सकती है। संक्रमित व्यक्ति से पशु में हो सकता है, संक्रमित पशु से व्यक्तियों में हो सकता है। जब भेड़ से, और स्पेशली जो ऊन की फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो रोग हैं, वैसे तो ये रोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी सब में होता है, परंतु सबसे ज्यादा संक्रमित अवस्था में भेड़ में सबसे ज्यादा देखा जाता है। और उनकी फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों में यदि संक्रमित पशु की ऊन का यदि वो उपयोग करते हैं तो उनके अंदर जो रोग हो जाता है मनुष्य के अंदर, उनको उसको वुल सॉर्टर के नाम से जाता है। तो एंथ्रेक्स, जहरी बुखार, गिल्टी जबर, फलीहा जबर, चक्री और वुल सॉर्टर, इन नामों से इसको जाना जाता है। देखो, अपन कहें फलीहा जबर तो पोस्टमार्टम जब किया जाए, शव परीक्षण जब किया जाए या शव चीर जब किया जाए, तब उसके फलीहा में सूजन मिलती है, इसलिए इसको फलीहा जबर के नाम से भी जाना। तिल्ली रोग भी इसको बोलते हैं। चक्री, सिम्टम्स ऑफ मैन डिजीज अपने कह सकते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन सिम्टम्स हैं इसके कि संक्रमित पशु है, वो जैसे भेड़ है वो चक्कर काटने लगती है, बंदी बंदी या बिल्कुल ही, या एकदम से जमीन पर लेट करके आगे के पैरों में सूजन मिलती है, जमीन पर लेट करके वो दांत चिमटिमाती है। और वुल सॉर्टर अभी अपन ने पढ़ा है। अब देखिए बच्चों, पशु जो इससे प्रभावित हैं, एनिमल, अपन कह सकते हैं कि ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन सब में होता है। सबसे ज्यादा किसमें देखा गया है? भेड़ में देखा गया। और रोग कारक क्या है? और रोग का जीवाणुजनित रोग है। जीवाणु का नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस। Disease caused by bacteria. Bacteria name is Bacillus anthracis. Bacteria name is Bacillus anthracis. अब बच्चों, संक्रमण का तरीका क्या है?
संक्रमण कैसे होता है? एक अपन ये कह सकते हैं कि दूषित चारा, दूषित पानी, इनके संपर्क में आने से शरीर के घाव के माध्यम से, संक्रमित व्यक्ति विशेष से, यदि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है तब भी ये रोग होने की संभावना है। वह संक्रमित पशु से। एक बार फिर से अपन पढ़ते हैं। एंथ्रेक्स जो रोग है अधिकतर गाय, भैंस, भेड़, बकरी में देखा गया है। ये एक अपन ये कह सकते हैं कि बहुत तेजी से फैलने वाला और बड़े क्षेत्र में फैलने वाला रोग है। जैसे अपन ये कहें कि तो अमुक ये किसी एक पर्टिकुलर पशु को न होकर के एक बड़े लेवल पर फैलता है, एक बड़ा एरिया है कवर करता है और बहुत तेजी से फैलने वाला है। फैलता किससे है? जीवाणु से। जीवाणु का क्या नाम है? बैसिलस एंथ्रेसिस। ये बैसिलस एंथ्रेसिस स्वस्थ पशु में कैसे आ सकता है? ये आ सकता है यदि स्वस्थ पशु किसी दूषित चारे के संपर्क में आता है, या पानी के संपर्क में आता है, या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है, या संक्रमित पशु के संपर्क में आता है। चारा पानी पीने से, या फिर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर पर किसी प्रकार के कोई घाव हैं तो उनके माध्यम से भी ये रोग आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो बैसिलस एंथ्रेसिस जो जीवाणु है ये संक्रमित पशु के उत्तक व उसके शरीर से निकलने वाले जितने भी स्राव, जैसे अपने कह सकते हैं कि त्वचा, बाल, यहां तक भी ये जीवाणु पाया जाता है। तो संक्रमित पशु के शरीर पर जितने स्राव हैं, जितने शरीर से उत्सर्जित अंग जितने भी हैं, उन सब से ये संक्रमित ये जो बैक्टीरिया है ये बाहर निकल सकता है। मान लीजिए कि संक्रमित पशु की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने के बाद भी ये जो जीवाणु है ये वायुमंडल के अंदर अपने ऊपर कवर बना करके जीवित रहते हैं, और जैसे ही इनका अनुकूल वातावरण इनको मिलता है तो ये स्वस्थ पशुओं को संक्रमित करते हैं। अब बच्चों लक्षण क्या है? कैसे पता चलेगा कि रोग है वो पलिया जवर या वुल सोटर या फिर जहरी बुखार या इन्फेक्शन है? तो सबसे पहले अपन बात करें कि संक्रमित पशु जो है, संक्रमित पशु के मुंह, नाक व गुर्दा से ज़्यादार और रक्त निकलता है। संक्रमित पशु के मुख, नाक व गुर्दा से झागदार व बदबूदार रक्त निकलता है। नंबर 2, पशु के शरीर का तापमान 107 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। 107 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। यदि ये रोग पेट में हो गया
आगे के जो पैर हैं, तो अपन ये कह सकते हैं कि पैरों पर सूजन, सांस लेने में तकलीफ, आगे पैरों पर सूजन, सांस लेने में तकलीफ, और पशु एकदम से जमीन पर गिर जाता है, बेड है वो, और दांत हैं वो इस प्रकार से टिकटिकाती है, वो बुखरे पड़ी पड़ी। नेक्स्ट, अब वो चीजें तो है ही, पशु चारा छोड़ देता है, दूध उत्पादन में कमी आ जाती है, वो तो कॉमन सिम्टम है। यदि किसी भी प्रकार की बीमारी होती है तो ऐसा होता है, जुकाम में भी ऐसा होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। उसके बाद अपन ये कह सकते हैं कि लास्ट में बचता है मृत्यु हो जाना। एक बार पुनः अपन इस पर चर्चा करें। अब बच्चों, यदि इलाज करें पशु का, तो पहले अपन पढ़ते हैं इलाज क्या क्या किया जा सकता है। जैसे अपन को लगे कि अमुक पशु है वो संक्रमित हो गया, तो उसको अपन दे सकते हैं सल्फामिडीन, सल्फामिडीन 10 ml का इंजेक्शन। यदि ये उपलब्ध न होने पर डेक्सोना, तीन ml का इंजेक्शन। सल्फामिडीन या डेक्सोना। सल्फामिडीन यदि अपन काम में ले रहे हैं तो अपन को 10 ml इंजेक्शन लगाना है, और डेक्सोना का 3 ml। दूसरा बच्चों, रोकथाम। रोकथाम हमेशा बीमार होने से पहले किया जाता है स्वस्थ पशुओं के लिए। इलाज हमेशा बीमार पशु का होता है ना। रोकथाम या प्रिवेंशन, अपन बचाव के उपाय क्या कर सकते हैं जो स्वस्थ पशु, तो सबसे पहला तो है कि संक्रमण रोकें, संक्रमण को रोकना। अब बच्चों, अपन संक्रमण को कैसे रोक सकते हैं? आजकल इससे ज्यादा आपके जीवन में कुछ नहीं चल रहा। पिछले 6 महीने से अपन संक्रमण ही रोक रहे हैं, खुद का रोक रहे हैं कि नहीं? बस वो ही बातें हैं। कैसे? जो भी दूषित, जो अपन ने पढ़ा था कि ये फैलता किससे है? दूषित जल व चारा। तो जो पशु बीमार हैं, जो पशु संक्रमित हो चुके हैं, उन पशुओं को अन्य पशुओं से अलग रखें, स्वस्थ पशुओं के साथ न रखें। उनके लिए चारा, उनका पानी अलग से व्यवस्थित करें। यदि किसी पशु की मृत्यु हो गई है, मान लो ऐसा हो गया है, तो उस पशु को जमीन में कम से कम 6 फीट की गहराई में नमक के साथ गाड़ दें। डिकम्पोजिशन जल्दी होगा नमक के साथ गाड़। एक तो अपन ये कर सकते हैं। दूसरा बच्चों, एंटी एंथ्रेक्स। एंटी एंथ्रेक्स का वैक्सीन स्वस्थ पशुओं को लगवाएं। ये कब लगवाएं? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु या अपन वर्षा ऋतु से पहले, यानी ये लगवाना है अपन को जून महीने में। प्रतिवर्ष चाहे रोग हो या न हो,
स्वस्थ पशुओं के लिए इस रोग से बचने के लिए अपन को कौन सा इंजेक्शन लगाना है? एंटी एंथ्रेक्स वर्षा ऋतु या जून महीने में सभी स्वस्थ पशु। क्लियर बच्चों बात? उम्मीद करता हूं कि ये पूरा रोग आपके समझ में आया होगा, है ना। अब बच्चों जेट आईसीआर के जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, इनमें किस प्रकार के यदि इस रोग से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सबसे पहले इनके उपनाम, इस रोग को अन्य किस किस नाम से जानते हैं, वुल सोल्टर क्या, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा अपन ये कह सकते हैं इसके जो लक्षण है इनका, कि जैसे क्वेश्चन आ गया कि कौन सा रोग होने पर भेड़ जमीन पर पड़कर आगे के पैरों में सूजन आ जाती है और दांतों को टिकटिकाती है और कुछ समय पश्चात मृत्यु हो जाती है, सडन डेथ हो जाती है। तो मुख्य लक्षण है इस बीमारी का एंथ्रेक्स का। धन्यवाद।